हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज स्टडी। सो गाइस, आपने पिछला लेक्चर अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लिक्विड फ्लो सेंसर और आगे के जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, ठीक है, वो कवर करने वाले हैं। सो गाइस, मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर है, ठीक। सो गाइज, अभी तो यही संशय है कि आपके जो एग्ज़ाम है आपके तो होने ही है, लेकिन जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो होंगे या नहीं। ठीक है, तो आपको इससे तो बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो होने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है आपकी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि जहाँ भी आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जिस भी कॉलेज में, क्योंकि वहाँ रेगुलर आपके और अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि एमएमआई। तो एमएमआई को तो मैं कवर कराऊंगा ही, लेकिन जो भी अब बाकी के अदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उनके लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करोगे। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने नई बुक्स परचेज़ की होंगी। ठीक है, सो गाइस, जिन स्टूडेंटों ने न्यू बुक परचेज़ कर ली हैं, प्लीज़ उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू बुक हैं और जिन्होंने नई बुक परचेज़ की हैं, तो वो प्लीज़ अपनी उस नई बुक की पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करा दें, क्योंकि जब आप मुझे प्रोवाइड करा देंगे नई बुक, तो मैं उसमें से आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से कवर करा दूंगा, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। आपने हर जगह देखा होगा न्यूज़ में भी कि जो आपके एग्ज़ाम है वो शायद अगस्त में हो जाएंगे या सितंबर में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो टाइम काफ़ी कम है, तो इसलिए मैं आपको जो जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं बाकी अदर सब्जेक्ट के, देखो सीएनसी में आपका करा ही रहा हूँ, एमएमआई भी मैं आपका करा दूंगा। इसके बाद तुरंत रेगुलर आपकी क्लास मिलने लगेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं एमएमआई और सीएनसी को छोड़कर, बाकी जिन स्टूडेंट के पास न्यू बुक परचेज़ कर ली है अदर सब्जेक्ट की, प्लीज़ आप उनकी पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करा दें। और चूँकि मैं उन बुक का जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर जब उनको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी बुक की, तो वो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम पर बहुत सारी बुक जितनी भी मुझे कहीं ना कहीं से मिली हैं, तो मैंने वहाँ पर शेयर कर दी हैं, क्योंकि किसी न किसी स्टूडेंट का लाभ होना चाहिए, लेना भी चाहिए स्टूडेंट को भी। ठीक है, जिनके पास नई बुक हैं प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें। अब बात आती है कि किस प्रकार से आप मुझे भेजेंगे उन बुक की पीडीएफ। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट करें। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आपको व्हाट्सअप पर मुझे प्रोवाइड करनी है उनकी पीडीएफ। ठीक है, जिस स्टूडेंट के पास है प्लीज़ ज़रूर आप पीडीएफ प्रोवाइड करें मुझे। ठीक है, मैं भी उन पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पर शेयर करूँगा जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि मेरा नंबर है व्हाट्सअप 95, ठीक है, 9557, ठीक, 530640। ठीक है, आप इस पर मुझे आप पीडीएफ भेज सकते हैं, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनकी न्यू बुक की। ठीक है, भेजनी न्यू बुक की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी बुक हैं सभी की भेजें। ठीक है, जैसे कि आपके मैं बात करूँ मैकेनिकल की, ठीक है, सीएनसी की भी जिस पर नई बुक है वो भी भेजे। ठीक है, और जो आपकी एमएमआई की जिस स्टूडेंट ने बुक परचेज़ की है वो भी भेजे, और सीएनसी की भी भेजे। ठीक है, और बाकी अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से भी आपका सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन के भी एक सब्जेक्ट है, बाकी जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं वो सभी की पीडीएफ बनाएं। जिस स्टूडेंट से जो हो सकता है वो करें प्लीज़, और मेरे व्हाट्सएप पर आप अपनी बुक की पीडीएफ बनाकर ज़रूर भेजें। ठीक है ना, तो ये इतना था। अब आप अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है लिक्विड फ्लो सेंसर। तो ये सेंसर आपकी सीएनसी मशीन में होता है। ठीक है, इसका मेनली वर्क यही होता है, जो आपका कहीं भी लिक्विड होता है, जहाँ लिक्विड कहाँ होता है, देखो लिक्विड की आवश्यकता सीएनसी मशीन में आपने सोचा होगा कभी कि कहाँ पड़ेगी। तो इस लिक्विड की हमें जो ज़रूरत पड़ती है सीएनसी मशीन पर, हम जब वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब टूल और वर्कपीस के जब बीच में मतलब कि एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होते हैं, जब मतलब टूल उस पर कार्य करता है वर्कपीस पर, तो जब कार्य करता है तो वर्कपीस गर्म हो जाता है, टूल भी गर्म हो जाता है कार्य करते करते। तो वहाँ पर क्या होता है, टूल और वर्कपीस को ठंडा करने के लिए लिक्विड की आवश्यकता होगी। तो अपने आप ही वो सेंसर क्या काम करेगा, उस सेंसर का काम यह है कि उनकी सेंसिंग कर कर कि कब हमें वहाँ पर फ्लूइड फेंकना है और
और वहाँ पर हमें वर्कपीस और टूल को ठंडा करना है, ये काम होगा उसका। तो वहाँ पर क्या होता है, सेंसर उसको अपने आप ही आप जानते हैं सेंसर क्या होता है, सेंस करता है। जिस तरीके से उन दोनों की वर्कपीस और टूल का सेंसिंग जानेगा कि अब ये क्या, इसको इन दोनों को आवश्यकता है, मतलब लिक्विड की यहाँ पर आवश्यकता है या नहीं। जब उन्हें आवश्यकता होगी लिक्विड की तो वहाँ पर लिक्विड आने लगेगा। ठीक है, आप अपने कॉलेज में या कहीं भी सीएनसी मशीन होगी या यूट्यूब पर सर्च करना, तो वहाँ पर सीएनसी मशीन किस तरीके से चलती है। तो वहाँ पर बीच बीच में क्या होता है कि आपका जो टूल और वर्कपीस है जब गर्म होता है तो वहाँ पर लिक्विड आने लग जाता है। वो लिक्विड यहाँ पर यही उस लिक्विड फ्लो सेंसर की बात हो रही है। तो द्रव प्रवाह सेंसर के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह मीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का व्यवस्थित आरेख निम्न है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें सर्वप्रथम द्रव प्रवाह को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो में बदलते हैं। मतलब सर्वप्रथम ये, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये क्या करता है कि जो भी आपका लिक्विड फ्लो होता है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोड सेट दोनों ओर उत्पन्न हुए ईएमएफ की सहायता से मापते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपने ईएमएफ पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसकी सहायता से हम यहाँ पर माप लेते हैं। ठीक, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इनके बीच में क्या हो, एक इलेक्ट्रोड होगा। ये क्या होते हैं, पोटेंशियोमीटर लगा होता है यहाँ से इलेक्ट्रोड से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जैसे ही फ्लो होता रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, वह पहले उसको जो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो में बदलता है। ठीक है, मतलब जो फ्लो होता रहता है लिक्विड का, वो उसको उसमें बदल देता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग में। ठीक है, तो वहाँ पर उस तरीके से ईएमएफ की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको माप लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, बस इसका यही वर्क होता है। और बाकी सभी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं, जो भी मैंने चीज़ बताई कि कहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, लिक्विड कहाँ लगा होता है, किस तरीके से ये वहाँ पर काम करता है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी। अब देखो यहाँ पर लिक्विड लेवल सेंसर की बात करते हैं। लेवल मतलब ये होता है कि लेवल किस लेवल तक वहाँ पर लिक्विड है, उसमें भरा हुआ है। टैंक होता है एक लिक्विड लेवल, मतलब लिक्विड टैंक भी होता है सीएनसी मशीन में, जहाँ पर लिक्विड भरा रहता है, क्योंकि लिक्विड अपने आप तो बनता नहीं है। ठीक है, सीएनसी मशीन में तो वहाँ पर एक टैंक होता है जहाँ पर हम लिक्विड को गेरते हैं। ठीक है, जब ख़त्म हो जाता है तो वहीं से वो आता रहता है और पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो वहाँ पर टैंक होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर ये बताता रहता है कि अब फ़िलहाल इतना लिक्विड बचा है, अब इतना है, अब इतना है, मतलब इस तरीके से एक मीटर होता है वहाँ पर बताता रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि द्रव तल से तात्पर्य द्रव की स्थिति ऊंचाई से है। हम डेंटम लाइन से मापते हैं। द्रव तल को दो विधियों से मापा जाता है। पहली है डायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट दूसरी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहला है साइड ग्लास लेवल गेज, दूसरा है फ्लॉट एंड टेप लिक्विड गेज। पहला ये जो साइड में यहाँ पर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, ये है आपका साइड ग्लास। ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला तो ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है, साइड में गिलास लगा होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिक्विड भरा होगा, ये आपका टैंक हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सुई होती हैं भीतर यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर नीचे उठता रहता है ये, तो यहाँ पर माप देता है ये। ठीक, आगे है आपका ये साइड में जो है, और यहाँ पर फ्लोट एंड टेप लिक्विड लेवल है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये है आपका फ्लॉट, ये जो है। ठीक, अब यहाँ पर ये आपकी जो है टेप या चैन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्केल होगा, ये यहाँ पर आपकी सुई होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेट हम लटका देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिक्विड कम होता रहता है, ठीक है, ये क्या होता है, नीचे गिरती जाती है। ठीक, और मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से यहाँ पर लिक्विड हम यहाँ पर गेर देंगे टैंक में, तो ये लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो फ्लोट है ऊपर उठता रहेगा। ठीक है, ऊपर जब उठता रहेगा तो यहाँ पर जो ये है ये नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे की ओर गिरने लगेगा आपकी सुई। अब जब यहाँ से घटता रहेगा, ठीक है, जब घटेगा तो वेट ये यहाँ पर काउंटर वेट है, तो ये भी फिर भी उसी के हिसाब से नीचे ले जाएगा। तो ये जो सुई है आपकी ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ये बताता रहता है कि यहाँ पर फ़िलहाल अब इतना लिक्विड बचा है, ये अब इतना नहीं है, इतना हो गया है, मतलब जब आप गिरोगे तो इस तरीके से ये चलता रहता है पूरा तरीके से प्रोसेस। ठीक है, समझ आया आपको पूरी तरीके से अच्छे से। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में यहाँ पर दो चार यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डायग्राम। इस विधि के अंतर्गत निम्न गेज आते हैं। देखो यहाँ पर है पहला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, पहला।
दूसरा है कैपेसिटिव टाइप लेवल गेज, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर गामा रेज लिक्विड लेवल सेंसर, अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल सेंसर। तो इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, केवल आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये साइड में प्रेशर गेज लगा होगा, भीतर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिक्विड भरा होगा। तो यहाँ पर कितनी हाइट पर भरा होता है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर हेड। प्रेशर गेज का काम क्या होता है, मतलब जितना भी लिक्विड का प्रेशर होगा उसके हिसाब से, उस प्रेशर के हिसाब से ये गेज यहाँ पर माप देता है हमें। ये तो हो गया आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटिव टाइप लेवल सेंसर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो मेटल की इलेक्ट्रोड होते हैं और भीतर लिक्विड भरा होता है, एक टैंक होता है, टैंक में लिक्विड होगा और उसी इनके भीतर एक मेटल की इलेक्ट्रोड दो लगी होती हैं और बाहर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोड के ऊपर से दो तार निकालेंगे बाहर को, तो इन दो तारों की सहायता से हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी सर्किट की सहायता से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका गामा रे। तो नीचे क्या होगा, जो गामा का सोर्स होगा, जहाँ पर भी हम नीचे यहाँ पर दिख रहा है सोर्स ऑफ गामा रे, तो वहाँ पर ऊपर दो एक सेंसर होगा इसी टैंक में, एक ऊपर की ओर, ठीक है, उसी लेवल में नहीं, उससे हाइट पर, काफ़ी हाइट पर लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से डायग्राम में दिख रहा है इसी तरीके से हम लगाते हैं यहाँ पर सेंसर को। तो भीतर लिक्विड भरा होता है, बाहर टैंक होता है, टैंक में ही लिक्विड रहता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोर्स होती है, मतलब गामा की जो रे होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो निकलती हैं और सेंसर पर जाकर पड़ती हैं। तो वो सेंसर ही उसको क्या कर देता है, माप देता है कि इतना यहाँ पर लिक्विड भरा है, ठीक है, ये माप देता है लिक्विड की। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका अल्ट्रासोनिक लिक्विड लेवल गेज। यहाँ पर क्या होता है, एक टी होता है मतलब ट्रांसमीटर, एक होता है आर का मतलब है रिसीवर। ये मतलब देता है और ये प्राप्त करता है रिसीवर, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। नीचे हम यहाँ से दो तार निकालेंगे, इलेक्ट्रोड सर्किट में गेड़ देंगे और इलेक्ट्रोड सर्किट क्या होता है, लिक्विड लेवल जो गेज होता है वहाँ पर पहुँचाता है, ये आपको माप देता रहता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर का मतलब है जो भी मशीन का तापमान होगा वो आपको सेंसर जो होगा वो आपको दिखाएगा। तो तापमान सेंसर एक उपकरण है, आमतौर पर एक RDTT प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर मतलब RTD या एक थर्मोकपल जो किसी विशेष स्रोत से तापमान के बारे में डेटा कलेक्ट करता है और एक डिवाइस या एक पर्यवेक्षक के लिए डेटा को समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। इसका प्रयोग चिकित्सा उपकरण, रासायनिक हैंडलिंग, मोटर वाहन आदि में किया जाता है, मतलब सभी जगह किया जाता है टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। सबसे सामान्य प्रकार का तापमान सेंसर एक थर्मामीटर है जिसका उपयोग ठोस, तरल पदार्थ और गैस के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जो ज़्यादातर गैर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपके ये निम्न प्रकार के होते हैं, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है, थर्मोकपल होता है, थर्मिस्टर होता है। तो यहाँ पर जो थर्मोकपल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन MMI, ठीक है। वहाँ पर मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा थर्मोकपल थर्मोमीटर वाले में, ठीक है, इसको टॉपिक को MMI में, ठीक है। थर्मिस्टर इसे थर्मल रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तापीय सेंसिटिव वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो सिरेमिक मतलब अर्धकुचालक पदार्थ का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्मोकपल थर्मोमीटर। यह तापमान 650 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए थर्मोकपल और पायरोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ तापमान 650 से ऊपर पहुँच रहा होता है तो वहाँ पर थर्मोकपल थर्मोमीटर का हम यूज करेंगे मेनली, ठीक है। थर्मोकपल पायरोमीटर, इसे प्रत्यक्ष थर्मोकपल पायरोमीटर कहते हैं। इसके अंतर्गत तापमान का मापन किया जाता है जब गर्म वस्तु पायरोमीटर के संपर्क में आती है। इस पायरोमीटर में तार के दो सिरे इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे विद्युत सर्किट का निर्माण करें। तार के दोनों सिरे अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं जिससे सर्किट में विद्युत धारा प्रभावित होती है। दो तारों के इस जोड़ को थर्मोकपल पायरोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर ये सब चीज़ समझ में आएगा। दो तार हैं अलग अलग, वायर नंबर 1 वायर नंबर 2, ये कॉपर की वायर होती हैं। एक रेफरेंस जंक्शन होता है जहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और बाहर एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, मीटर लगा होता है, वहाँ पर ये माप देता है। यहाँ पर एक ये साइड में भट्टी है, भट्टी का यहाँ पर तापमान मापता हुआ यहाँ पर ये दिखाया गया है। मुख्य अवयव इसके यही हैं, वायर है, टेम्परेचर रिकॉर्डर है, रेफरेंस जंक्शन है, फर्नेस है, मतलब भट्टी है। तो इस प्रकार से ये इसके मुख्य अवयव हो गए। सो गाइस आज के लिए आपका इतना ही छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट जितने भी, ये थोड़ा मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये जो चैप्टर है मैं थोड़े जो जितने भी बड़े बड़े चैप्टर हैं अच्छे से कवर कर लेते, बाकी इनकी छोटे छोटे चैप्टर हैं इस CNC मशीन में
तो उनको तो एक एक दिन में ही हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से आपके 1 महीना पहले ही मैं आपकी CNC मशीन को करा दूंगा, जिससे कि आप जितने भी मैंने CNC में टॉपिक आपको कराए हैं तो CNC मशीन की आप 1 महीने में अच्छे से तैयारी कर सको, ठीक है। तो बाकी आपकी जो MMI है वो जल्द ही मैं शुरू करने वाला हूँ, और आपको मैंने जो शुरू में बताया था, प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने नई बुक परचेज़ करी हैं, ठीक है, तो आप उन बुक की PDF बनाकर प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें। मैं उन बुक की PDF को अपने टेलीग्राम पर जितने भी अदर स्टूडेंट हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि डिस्क्रिप्शन से भी आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो टेलीग्राम में सर्च करना पॉली स्टडी, ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 106 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, और मैं स्क्रीनशॉट को मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी में दिखा दूंगा आपको, वहाँ से भी देख सकते हैं किस प्रकार से वो लोगो यही लग रहा है जो हमारे यूट्यूब पर है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।